इस प्रैक्टिस सेशन में हम नंबर सिस्टम एंड उसके सीरीज को देखने वाले हैं। जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बेसिकली उस पे हम प्रैक्टिस करेंगे। टोटल 10 क्वेश्चन है हमारे पास। इसका मैं सॉल्यूशन तो नहीं देने वाला हूँ क्योंकि तुम्हें खुद ही सॉल्व करना है। बस मैं तुम्हें हिंट दूंगा, तुम्हारा सॉल्विंग अप्रोच क्या होना चाहिए, साथ में मैं आंसर भी बता दूंगा ताकि तुम्हें ये पता चल पाए तुम जो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो वो तुम्हें सही आंसर दे रहा है कि नहीं। एंड आई होप इस प्रैक्टिस सेशन से तुम्हें हेल्प मिल रहा होगा। बाकी ये जो क्वेश्चन है तुम्हें अगर डाउनलोड करने हैं वो भी मैं बता दूंगा कैसे डाउनलोड करने हैं। उसके लिए इस सेशन को पूरा देखना। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है फॉलोइंग नंबर सीरीज इट डजंट फॉलो एनी स्टैंडर्ड, चाहे वो अरिथमेटिक का हो या जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का हो। सो देखो यहाँ पे 1111 से सीधा 120 पे आ गया, 33 पे आ गया, तो 33 से फिर 30 हो गया, मतलब फिर यहाँ आने के बाद स्लो हो गया। तो इसमें अब क्या लॉजिक लगा होगा? सो देखो ये जिस तरह से नंबर ड्रास्टिकली डिक्रीज हो रहा है एंड धीरे धीरे फिर स्लो हो रहा है, ये क्लासिक रिप्रेजेंटेशन है किसका? बेस सिस्टम का। इस तरह के अगर क्वेश्चन तुम्हें मिले तो सिंपल है कि वहां पे बेस सिस्टम यूज हुआ होगा, तभी तो इतना ज्यादा नंबर है। मतलब सोच लो 1000 के आसपास है, फिर घट के सीधा 120 आ गया, फिर उससे भी घट के 33 हो गया। तो इसका मतलब सीधा सीधा क्लासिक एग्जांपल है किसका? बेस सिस्टम का। तो तुम्हें ये लॉजिक लगा के इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म देखो क्या है, 1111। अगर हम इसको एज्यूम करते हैं ये एक बाइनरी नंबर है जिसका बेस 2 है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डेसिमल में, मतलब बेस 10। तो अब यहाँ से इसको पहले बेस 2 में कन्वर्ट करो, ठीक है। सिमिलरली 120 को 33, 30 एंड 23 को, इतना कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से तुम्हें एक डेसिमल नंबर मिलेगा जो कि 15 होगा, ठीक है। एंड जो फिर बेस नंबर तुम्हें कंटिन्यू मिलता रहेगा, मतलब एक पैटर्न मिल जाएगा, उसको फिर डिवाइड कर देना। वहां से तुम्हें जो वैल्यू मिलेगी वो तुम्हारा फाइनल आउटपुट होगा, दैट मीन्स वो तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। तो क्या होगा? 21 होगा। सी नंबर इसका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंडिंग द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीक्वेंसेस ऑफ फ्रैक्शंस। इसमें देखो क्या है, 1/2, 2/5, बट यहाँ पे 2 बार है, 7/17, 11/26। ये तुम्हें बेसिकली ट्रैप करने के लिए ऐसा किया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए? सबसे पहले तुम ये देखो, ये जो नंबर है ये तुम्हें देखने से क्या लग रहा है? प्रोग्रेसिंग सीरीज है, बस नंबर यहाँ पे 2 रिपीट हो रहे हैं। बट क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। लेट सपोज अगर हम 2/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि वापस अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सेम नंबर हमें मिल सकता है। अब 2/2 इसलिए किया गया है ताकि नंबर्स देखने में ऑड ना लगे, मतलब एक सही पैटर्न फॉलो। क्योंकि यहाँ पे भी देखो 1 2 2, फिर 7, फिर 11, फिर 2 5 5, फिर 17, फिर 26। अब तुम 3/3 या 4/4 से कर दोगे तो फिर नंबर थोड़ा ऑड देखने को मिले, मतलब एक पैटर्न फॉलो नहीं होगा। हमें सबसे पहले पैटर्न में बनाना है। तुम इन दोनों में से किसी में भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट अगर फर्स्ट वाले में करते हो तो नंबर थोड़ा मतलब वो पैटर्न फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन थोड़ा और टफ लगने लगेगा। बट अगर हम इसमें करते हैं मल्टीप्लाई तो फिर हमें एक पैटर्न देखने को मिलने लगता है। तो फिर ये कैसे दिखेगा? अगर हम दूसरे वाले 2/5 में मल्टीप्लाई करते थे, ये तुम्हें ऐसे दिखेगा 1/2, 2/5, 4/10, 7/17, 11/26। तो अब यहाँ पे देखो एक प्रोग्रेशन सीरीज तुम्हें दिख रहा है। अगर वहीं तुम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ पे 10 रहता एंड यहाँ पे 5 रहता, तो मतलब थोड़ा ऑड लगता देखने में। इतना समझ में आ गया है? अब हमें सबसे पहले इसके टॉप नंबर्स को देखना है। वो क्या है? 1 2 4 7 11। एंड इसके बाद बॉटम नंबर्स क्या है हमारे पास? 2 5 10 17 एंड 26। मतलब एक तरह से तो लग रहा है हाँ कुछ तो नंबर इंक्रीज हो रहा है, मतलब एक प्रॉपर फॉर्म में है। तो यहाँ से पहले तुम डिफरेंस निकाल लो, कितना नंबर का डिफरेंस हो रहा है। तो ये है +1 का, एंड ये है +2 का, एंड ये है +3 का, एंड ये है +4 का। तो इसके बाद जो हमें मिलेगा क्या होगा? +5 का मिलेगा, दैट मीन्स 16। क्या कोई ऑप्शन में लग रहा है? डेफिनेटली लग रहा है, बट क्या ये ऑप्शन सच में सही है? इसके लिए हम और सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम एग्जाम में नहीं बैठे हैं। अब इसका जो डिनोमिनेटर है, अब इसका पैटर्न तुम फाइंड करो, ये क्या फॉलो कर रहा है। ये देखो 2 है, तो अगर हम अब देखो मैं तुम्हें एक बार में इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको सॉल्व किया है अलग अलग पैटर्न को देख के, देन मुझे एक सटीक मिला। दैट इज अगर हम 1² + 1 करते हैं, 2 है, देन 2² + 1 करते हैं तो 5। सिंपली ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे 3² हुआ, 3² + 1, यहाँ पे 4² + 1 हुआ, एंड यहाँ पे 5² + 1 हुआ। तो नेक्स्ट वाला क्या होगा? 6² + 1। तो देखो तुम्हारा आंसर आ रहा है कोई? यस, सी नंबर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ स्टूडेंट यहाँ पे घबरा जाएंगे कि 2/5 कैसे रिपीट हो रहा है, तो हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसलिए मैंने 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो फिर वापस से में तो 2/5 मिल ही जाएगा, दैट्स वाई। बट अगर हम 3/3 से करते तो क्या हमें सॉल्यूशन मिलता?
इसका आंसर कमेंट में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है द इम्पॉसिबल इक्वेशन इन अ सर्टेन बेस n नंबर सिस्टम द फॉलोइंग मैथमेटिकल एडिशन होल्ड ट्रू 1 2 3 प्लस 504 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस n। सबसे पहले तुम इसे अलजेब्रिक इक्वेशन में बना लो। वो कैसे बनाना है भैया, तो इसे पहले एक्सपैंड करो। 1 2 3 को बेस n में एक्सपैंड करना है, दैट इज 1 n स्क्वायर प्लस यहाँ से फिर 2 आएगा 2 इंटू n पर पावर 1 प्लस 3 बच गया तो 3 इंटू n पर पावर 0। अब इसका एक इक्वेशन बना लो n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 3। सिमिलरली आप 3 2 1 का कर सकते हो, डेफिनेटली कर पाओगे। देन 504 का, फिर अब इसे इस तरह के इक्वेशन में पुट कर दो, मतलब 1 2 3 प्लस 3 2 1 का जो इक्वेशन होगा दोनों को ऐड करके 504 का जो इक्वेशन होगा उसके बराबर कर देना। वहां से जो n की वैल्यू होगी वो हमारा आंसर हो सकता है, बट यहाँ पे भी एक ट्रैप है, सो इसीलिए ध्यान से सॉल्व करना इक्वेशन को। इसका आंसर मैं अभी नहीं बताऊंगा, पहले सॉल्व करो। अगर मैं अभी आंसर बता दूं तो मैं फिर इजीली समझ में आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है लॉजिकल पैटर्न टू फाइंड नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज 5 है 16 24 72 48। इसका हमें नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है। इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे पहले देखो नंबर यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ भी बढ़ा, फिर यहाँ बढ़ा, बट यहाँ पे अचानक से घट गया, तो इसका क्या रीजन होगा। बट यहाँ पे एक चीज छिपा हुआ है, देखो क्या कह रहा है, डिफरेंस ऑफ प्राइम स्क्वायर्स। अब क्वेश्चन में मैं ये तुम्हें टॉपिक इसलिए मेंशन कर देता हूँ ताकि तुम्हें एक हिंट भी मिल पाए, ठीक है। एग्जाम में इस तरह का हिंट जल्दी नहीं मिलेगा, सो ठीक है हम यहाँ से कुछ स्टार्टिंग के फ्यू प्राइम नंबर्स हम यहाँ पे नोट करते हैं कौन कौन से होते हैं। इतना तो पता ही होगा 2 3 5 7 11 13 एंड 17। अब इसके स्क्वायर तुम लिख लो, इसका क्या होगा 4 होगा, इसका क्या होगा 9 25 49 121 169 एंड 289। इसका स्क्वायर भी हमें पता चल गया है। अब आगे क्या, अब यहाँ पे देखो इसको हमें कनेक्ट करना है। तुम में से कुछ को समझ आने लग गया होगा, देखो कैसे कनेक्ट करना है। अगर हम 9 में से 4 करते तो क्या आता है 5 आता है। 25 9 क्या देता है 16 देता है। देन इससे क्या मिलेगा 24 मिलेगा। देन इससे क्या मिलेगा 72 मिलेगा। दैट मीन्स ये जो तुम्हारा प्राइम नंबर है ये किस तरह का पैटर्न फॉलो कर रहा है, 3 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। सिमिलरली 5 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, देन 7 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, देन 11 स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो फिर नेक्स्ट क्या होगा 13 स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर। तो फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा 17 स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर। एंड ये तुम्हारा आंसर होगा। सॉल्व करके बताओ क्या होगा आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 ए लॉजिक गेट आउटपुट्स द फॉलोइंग न्यूमेरिक सीक्वेंसेस व्हाट विल वी गेट द लॉजिक गेट आउटपुट नेक्स्ट। यहाँ पे 100 है, फिर 500, फिर 1, फिर 50, फिर 1000, फिर 5। अब इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, वेल देखो यहाँ भी काफी बड़ा लॉजिक छिपा हुआ है। देखो अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, रोमन नंबर्स में, तो 100 की वैल्यू क्या होती है सी होती है, 500 की वैल्यू क्या होती है डी होती है, 1 की वैल्यू आई होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसी तरह तुम्हें 50,005 का भी फाइंड करना है, फिर नेक्स्ट क्या होगा तुम्हें आंसर मिल जाएगा। तो इसलिए इसको तुम खुद सॉल्व करो। बहुत आसान क्वेश्चन था बट लॉजिक छिपा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 ऑब्जर्व द फॉलोइंग कस्टम सीक्वेंस जनरेटेड बाय मैथमेटिकल एल्गोरिथम 1 4 18 24 15 एंड 54 व्हाट इज द 7th टर्म ऑफ द इक्वेशन। सो इसमें सबसे पहले स्टेप हमें क्या फॉलो करना है, जो भी नंबर दिया हुआ है, जो भी नंबर हमारे पास है, ठीक है, जैसे 1 4 18 24 15 एंड 54 है, तो इसका जो भी नंबरिंग पोजीशन है, जैसे ये 1 पे है, ये 2 3 4 5 6, सबको उसके नंबर से डिवाइड करना है। इतना कर सकते हो। इतना करने के बाद तुम्हें यहाँ से बेस सीक्वेंस मिलेगा, ठीक है। डिवाइड करने के बाद वो क्या होगा 1 2 6, फिर 6 आएगा इससे डिवाइड होके, एंड यहाँ से 3 एंड यहाँ से 9। इतना पता चल गया। अब स्टेप 2 में तुम्हें यहाँ से उन फैक्टोरियल्स को रिलेट करना है। 1 से 6 फैक्टोरियल का तुम्हें वैल्यू निकालना है। फिर जो फैक्टोरियल का वैल्यू आएगा उसे हमें बेस सीक्वेंस से कनेक्ट करना है। ये स्टेप 3 है। स्टेप 1 में हमें बेस सीक्वेंस निकालना है, स्टेप 2 में हमें इसका फैक्टोरियल निकालना है, दैट मीन्स n फैक्टोरियल का, ठीक है। फिर उसके बाद फैक्टोरियल को हमें बेस सीक्वेंस से कनेक्ट करना है। फिर वहां से तुम्हें एक पैटर्न मिलेगा। फिर स्टेप 4 में तुम्हें जो हमारा 7th टर्म है उसे कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद उससे जो हमें डिजिट मिलेगा, जो नंबर्स मिलेगा, उसको ऐड कर देना है, ठीक है। आपस में उस नंबर को ऐड करके जो हमारा 7 टर्म है उसके पोजीशन से फिर हमें मल्टीप्लाई कर देना, दैट मीन्स 7 से मल्टीप्लाई कर देना उस नंबर्स के ऐड को। फिर वहां से तुम्हें वैल्यू मिल जाएगी एंड वही तुम्हारा आंसर होगा। इसका आंसर है 63। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 ए नंबर जनरेट्स द नेक्स्ट टर्म बेस्ड ऑन its priority even or odd. If the number is even, reverse its digit. If the number is odd, add to 30 13 to it. If the first term sequence is 12, what will be the 12th term? ये ना क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है। मैं तुम्हें प्रोसेस बता देता हूँ। देखो पहला सीक्वेंस हमारे पास क्या है 12 है। अगर कह रहा है if number is even, reverse its digit. अगर नंबर इवन है तो उसके डिजिट को हमें क्या करना है रिवर्स करना है। रिवर्स करके क्या होगा 21 होगा। फिर हमें सेकंड सीक्वेंस पे आना है, दैट मीन सेकंड टर्म पे आना है। तो यहाँ पे हमें नंबर मिला 21। अब ये कौन सा नंबर है ऑड नंबर है, तो इसमें हमें 13 ऐड करना है, तो ये क्या हो जाएगा 24। अब यहाँ से हमें फिर इवन नंबर मिला, थर्ड टर्म में क्या होगा 24 होगा। अब ये इवन है तो क्या होगा
अपोजिट हो जाएगा। सिमिलरली 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 12 तक हमें ये फॉलो करना है, दैट में 12th नंबर मिल जाएगा एंड वही आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है फाइंड द 10th टर्म इन द फॉलोइंग सेल्फ फीडिंग सीक्वेंस 14, 19, 29, 40, 44, 52, 59, 73 एंड यहाँ पे हमें दो नंबर्स फाइंड करने हैं, एक नहीं दो नंबर्स। सबसे पहले हमें यहाँ पे गैप फाइंड करना है, ठीक है, कितना गैप हो रहा है। तो यहाँ पे तुम देखो 5 का हो रहा है एंड इसमें कितना का हो रहा है, 10 का हो रहा है, इसमें कितना का हो रहा है, 11 का हो रहा है, इसमें कितना हो रहा है, 4 का हो रहा है, इसमें कितना हो रहा है, 8 का हो रहा है, देन 7 एंड उसके बाद 14। तो इतना का गैप हो रहा है, मतलब यहाँ से भी पता नहीं चल रहा है कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। बट यहाँ पे एक चीज अगर तुम कैच करोगे, जैसे 14 है, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, इसको ऐड करें तो क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है, इसको ऐड करें तो क्या मिल रहा है, 11 मिल रहा है। मतलब जो हमारे पास नंबर्स हैं अगर उसको हम ऐड कर रहे हैं तो हमें वो डिफरेंस मिल रहा है, देख सकते हो 404 मिल रहा है, 448 मिल रहा है, 527 मिल रहा है, 5915 14 मिल रहा है, ठीक है। दैट मीन्स अगर यहाँ पे 7 3 है तो कितना गैप मिलेगा, 10 का गैप मिलेगा। तो अब क्या क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। सॉल्व करो इसे, बहुत आसान क्वेश्चन है बट थोड़ा सा ट्रैप लगाया गया है इसलिए तुम्हें क्वेश्चन हार्ड लग रहा था स्टार्टिंग में। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एन इनक्रिप्टेड सिग्नल ट्रांसमिट्स डाटा इन ब्लॉक्स, द वैल्यू ऑफ ईच ब्लॉक इज गिवन बाय द फॉर्मूला Vn equals to 7 to the power n plus 3 to the power n mod 10. Where is the n is the block number? What will be the value of 26th block? दैट मीन्स V26 का वैल्यू क्या होगा, दैट मीन्स 7 पर पावर 26 प्लस 3 पर पावर 26 एंड इसका मॉड। अब ये देख के तुम्हें काफी डिफिकल्ट लग रहा होगा। सबसे पहले यहाँ तो तुम्हें यूनिट डिजिट को देखना है, उसके पावर्स को तुम एनालाइज करो। लेट्स सपोज 7 पर पावर 1 7 मिल रहा है, 7 पर पावर 2 क्या मिल रहा है, 49 मिल रहा है, 7 पर पावर 3 क्या मिल रहा है, 343, 7 पर पावर 4 क्या मिल रहा है, 2401 मिल रहा है, 7 पर 5 क्या मिल रहा है। इस तरह से सो ऑन चलता रहेगा। बट मैंने क्या कहा, इसका यूनिट डिजिट को मैं देखना है, 7 है, 9 है, 3 है, 1 है। देन इसके बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ फिर 7 ही आएगा। दैट मीन्स एवरी 4 पावर्स के बाद ये क्या होगा, रिपीट होगा। दैट मीन्स 7 9 3 1, ये 4 पावर्स के बाद फिर क्या होगा, रिपीट होगा 7 9 3 1 करके। अब इसके बाद जो स्टेप 3 में हमें करना है, हमें फाइंड करना है यहाँ पे यूनिट डिजिट्स ऑफ पावर्स ऑफ 3, लाइक 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 3 एंड 3 पे पावर 4। यहाँ पे हमें कुछ ऐसी वैल्यू मिल रही होगी 3 9 7 1। दैट मीन्स इसके बाद जो पावर होगा फिर वो भी रिपीट होगा। दैट मीन्स 3 पे पावर 5 के बाद से। अब स्टेप 4 में हमें ये n में सेम अप्लाई करना है, ठीक है। स्टेप 4 में यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कह रहा है 26th ब्लॉक कितने के बाद चेंज हो रहा है, 4 के बाद। तो इसे 4 से डिवाइड करो। यहाँ पे तुम्हें कुछ ऐसी वैल्यू मिलेगी 506 जिससे डिवाइड हो रहा होगा एंड तुम्हें फिर रिमाइंडर कितना मिलेगा, 2 मिल जाएगा। ये तुम्हारा 2 रिमाइंडर है एंड ये वो नंबर है जिससे तुम्हारा नंबर डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पे जो हमें रिमाइंडर 2 मिल रहा है तो यूनिट डिजिट क्या होगा, सेकंड वैल्यू इन द साइकिल। सेकंड वैल्यू साइकिल में हमारा क्या है, 9 है। दैट मीन 7 पर पावर 26 क्या होगा, 9 होगा। यूनिट डिजिट है ये, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। एंड द यूनिट डिजिट ऑफ 3 पर पावर 26 ये क्या होगा, ये भी 9 होगा। सिर्फ यूनिट डिजिट को हम देख रहे हैं, बाकी और नंबर्स को नहीं देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों नंबर्स को ऐड कर दो, कितना हो गया, 18 हो गया। अब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 8 होगा। 8 है कोई ऑप्शन में, यस यहाँ पे है। अब अगर तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसा मैंने तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताया क्या क्या फॉलो करना है, उस अकॉर्डिंग एक बार खुद से सॉल्व करो, समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। अगर फिर भी नहीं आया तो भाई इस तरह के क्वेश्चन के लिए एक बार थोड़ा कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लो। नो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक कंप्यूटर प्रोग्राम जनरेट अ सीक्वेंस वेयर द nth टर्म इज गिवन बाय tn n पर पावर n mod 5 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू t13। तो ये भी सिमिलरली कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। सो मैं चाहता हूँ इसे तुम खुद सॉल्व करो, ठीक है। इसका आंसर होगा 3। स्टेप 1 में हमें इसका इक्वेशन सेटअप करना है, मतलब ये 13 वैल्यू उधर पुट करना है। फिर स्टेप 2 में हमें क्या करना है, बेस को सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई द बेस। फिर स्टेप 3 में हमें क्या करना है, फाइंड द पैटर्न पावर्स ऑफ 3 mod 5। देन स्टेप 4 में हमें अप्लाई द एक्सपोनेंट्स। सो ट्राई करो सॉल्व करने का। अगर नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कम्युनिटी पोस्ट में तुम अपना जो भी डाउट होगा वो जरूर से पूछ लेना या फिर इसी कमेंट में पूछ लेना, बट पहले खुद से ट्राई करो। अब देखो यहाँ पे कुछ 2 मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए थे जो व्हाट्सएप ग्रुप में भी दिए थे। आई थिंक जिससे सॉल्व हो गया, अच्छी बात है। नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आंसर बता देता हूँ इसका क्या आंसर है। नहीं बना तो भी बता देना, इस पे अगर वीडियो चाहे तो मैं बना दूंगा। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू जो आंसर होगी वो शायद डी नंबर है 36। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तुम्हें बेस सिस्टम यहाँ से फाइंड करना पड़ेगा, देन वहां से एक सीक्वेंस निकालना पड़ेगा, फिर वहां से जो एक बाइनरी टाइप का नंबर मिलेगा स्ट्रिंग में, उसी पैटर्न पे हमें फिर 12 टर्म को निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलरली कुछ ऐसा ही है। इसमें हमें h5 की वैल्यू निकालनी है जिसका आंसर होगा C। सबसे पहले हमें इसको इनके प्राइम फैक्टर में ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। फिर हमें प्रीवियस टर्म से लिंक करके फिर उसके कॉन्सेप्ट फाइंड करना है। ये लास्ट के 2 क्वेश्चन कैलकुलेटिव टाइप है, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना। एंड आई होप ये सेशन तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस तरह के और भी हेल्पफुल सेशंस के लिए।